हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान। ये इसका भाग 6 है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, भाषा की छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ्य ध्वनियों से तात्पर्य यह है दोस्तों, कंठ से निकलने वाली आवाज़। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज या ऑप्शन डी ट न। बताइए दोस्तों, इसका आंसर आपको पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क ख। जब हम क और ख का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसे कंठ ध्वनियाँ वर्णमाला या वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क और ख एक कंठ ध्वनि है, ध्वनि वर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन सी च ज या ऑप्शन डी प फ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड ढ। जो ड और ढ है एक मूर्धन्य व्यंजन है। तो चलिए देखते हैं मूर्धन्य किसे कहा जाता है। मूर्धन्य या मूर्धा, तो मुंह के भीतर का ऊपरी छत का अगला भाग मूर्धा कहलाता है। मुंह के भीतर के ऊपरी छत का अगला भाग, जो ऊपरी छत का हमारे मुंह के भीतर जो ऊपरी छत का आगे का भाग है वो मूर्धा कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर ड और ढ बोलते हैं तो हमारा जीभ ऊपरी छत का अगले भाग को यानी आगे के भाग को स्पर्श करता है, इसे ही मूर्धा कहा जाता है या मूर्धन्य कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ ध या ऑप्शन बी फ भ। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क ग। जब हम क ग का उच्चारण करते हैं तो इससे कम हवा निकलती है। क ग बोलने से हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, इसे ही अल्प प्राण कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं नीचे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क और ग के उच्चारण में हमारे मुंह से कम हवा निकलती है तो ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य या ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ तालव्य। जब हम ए और ऐ शब्द को बोलते हैं तो कंठ और तालव्य, तालव्य किसे कहते हैं, तो जो मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग है, पीछे का भाग है, वो तालव्य कहलाता है। आगे का भाग मूर्धन्य और जो पीछे का भाग है तालव्य। ए और ए वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ और तालव्य दोनों से वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए ए और ए वर्ण कंठ तालव्य वर्ण है। याद रखिए दोस्तों। और मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला जो भाग है वो तालव्य ही कहलाता है और आगे का भाग मूर्धन्य। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का,
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए अ आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ या ऑप्शन डी अ आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अ और अ एक अयोगवाह वर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें और एक देख लेते हैं, पुलिस वर्ग जिसे कहा जाता है, पुलिस वर्ग किसे कहती हैं? ये क्वेश्चन आता है बीएड एग्जाम में और पटवारी के पेपर में ये पूछा जाता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में या जिन शब्दों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे पुलिस स्वर कहते हैं। जैसे हम सिंपल अगर राम बोले तो हम राम बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे पुलिस स्वर के माध्यम से बोलें तो इसे हम निम्न तरह से लिखते भी हैं और बोलते हैं, जैसे राम राम। धीरे बोलने से राम और उसमें थोड़ा अधिक समय लेने से राम, ये इसका सही उच्चारण होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।